हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज डिश। और आज हम बात करने वाले हैं लॉक अप सीजन 2 के 9th एपिसोड के बारे में। सो यहाँ पे 9वें एपिसोड में क्या हुआ है मैं आपको बताऊं कि खर्चा पानी पे बवाल मचा है गाइस। खाने को लेके बहुत गंदा वाला कलेश जो है यहाँ पे लॉक अप सीजन 2 में होता हुआ नजर आया है। वहीं पे हर्षद चोपड़ा की यहाँ पे 2.0 वाली वर्जन भी देखने के लिए मिली, जहाँ पे ये ओवर एक्टिंग था या फिर एक्टिंग था ये तो समझ में नहीं आया, बट जो भी हो बहुत गंदा वाला कलेश जो है वो होता हुआ नजर आया है। सो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो फराह खान आती है और उन्होंने यहाँ पे जो मतलब सिक्योर्ड कंटेस्टेंट्स होते हैं, इनमेट्स होते हैं, उनको एक रूम में लेके जाती है। उनको वहां पे दिए जाते हैं कंडीशन, जहाँ पे जो खर्चा पानी है उसमें से होने वाला है पैसा खर्चा, और उनके पास ऑप्शन है कि वो 6 लोगों को जो है मतलब 6 लोगों को यहाँ पे जो है वो सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। बट जिनको जिनको सेव करेंगे और जिनके ऊपर में जितने पैसे की बोली लगी हुई है उतने पैसे उनके खर्चा पानी में से कट होने वाले थे। सो यहाँ पे सबने अपने प्रायोरिटी को सबसे आगे रखा था और हर्षद को यहाँ पे शिवांगी ने सेव किया था, आकांक्षा चौधरी ने यहाँ पे योगेश को सेव किया था, वहीं पे पमेला ने यहाँ पे आकांक्षा चमोला को सेव किया था। उसके बाद 3 लोग और बचे थे, जहाँ पे वरुण को सेव किया गया, सूफी को सेव किया गया और साथ में यहाँ पे जो है धीरज धूपर को भी सेव किया गया था। सो 6 लोग तो हो गए, बट शिल्पा शिंदे भी यहाँ पे सिक्योर थी, तो उनके पास में आती है एक स्पेशल पावर। स्पेशल पावर ये होती है कि जितने भी सिक्योर कंटेस्टेंट्स हैं इनमें से उनमें से किसी को एट्रिक्स में डाल के और किसी एट्रिक्स वाले में से यहाँ पे किसी को वो सेव कर सकती है। सो यहाँ पे जब ये बारी आती है तो उनको पता होता है कि जो क्या नाम है सुनीता आहूजा, वो इस शो में नहीं रहना चाहती है। उनका कहना ये है कि वो घर जाना चाहती है और उनको कोई सेव ना करे, बट यहाँ पे यही सोच के जो शिल्पा शिंदे है वो यहाँ पे अपनी फ्रेंड श्रेया को सेव ना करके सुनीता आहूजा को सेव कर देती है, वरुण लैला को एट्रिक्स में डाल के। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो होती है। बाहर आके फराह खान ये सब बातें जो है सारे इनमेट्स को बताती है, जहाँ पे श्रेया कालरा थोड़ा सा अपसेट नजर आती है क्योंकि उनको सेव नहीं किया जाता है। एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि शिवांगी से तो थोड़ी बहुत दोस्ती है, बट कहीं ना कहीं जो शिल्पा शिंदे जो नई नई आई है उनका पहला दिन था, उनसे उनकी बन रही थी। और यहाँ पे शिल्पा शिंदे ने भी उनको सेव ना करके सुनीता आहूजा को किया, तो यहाँ पे जो है श्रेया कालरा थोड़ा सा हर्ट जो है वो नजर आती है। सो इन सबको लेके सभी डिस्कस करते हैं किसने किसको सेव किया किसको नहीं किया। साथ में जो राशन का जो खर्चा पानी का पैसा बचता है वो होता है 88,417 रुपए। 5,20,000 जो इन्होंने कमाए थे, और इसमें से बचे कितने हैं 2 दिन के अंदर में, बस यहाँ पे बचा है 88,417 रुपए। तो ऑब्वियसली गाइस कलेश तो होगा ही, क्योंकि जो यहाँ पे सेव हुए, जो सिक्योर हुए हैं, जिनके लिए पैसे खर्चे हुए उनको तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ट्रिक्स में होके यहाँ पे अपना खर्चा पानी गवा रहे हैं उनको तो बुरा लगेगा ना, वो तो यहाँ पे हर्ट होंगे ही। सो वो यहाँ पे कलेश कर रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर में पैसे खर्चे नहीं हुए तो हम क्यों अपना जो है खाना यहाँ पे दूसरों के साथ में शेयर करें। सो यहाँ पे इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा बहसबाजी होती है, बहुत लड़ते झगड़ते हैं सब, बहुत बहस करते हैं। उसके बाद खुलता है डिजिटल कैंटीन। सो डिजिटल कैंटीन जो है वो जैसे ही खुलता है खाने की यहाँ पे लिस्ट बनाने की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे आकांक्षा चौधरी का कहना ये होता है कि सबने यहाँ पे म्यूचुअल डिसीजन से ये बोला हुआ है कि जो खाना है उसको सब शेयरिंग में खाएंगे, सब खाना शेयर करेंगे, क्योंकि जो पैसा है वो कम है और अभी हमको यहाँ पे 4-5 दिन जो है वो चलाना है। बट यहाँ पे श्रेया कालरा अपने बात पे अड़ जाती है कि तुमने अगर मेरे ऊपर में खर्च नहीं किए हैं पैसे, मेरा पैसा तो वहां पे नहीं गया है ना, तो मैं अपने आप का खाना जो है वो शेयर नहीं करूंगी। मुझे प्रॉपर डाइट चाहिए, मुझे प्रॉपर खाना चाहिए, क्योंकि मैं मेडिकेशन पे चली, मुझे जो है मेडिकल कंडीशन खराब है और मुझे जो है मेडिसिन लेने हैं, तो मुझे प्रॉपर खाना जो है वो चाहिए। देखो छिपकली भी यहाँ बोल रहा है। सो यहाँ पे श्रेया जब ऐसे बोलती है ना, तो यहाँ पे होता ये है कि सभी लोग इस पे चढ़ जाते हैं और यहाँ पे सब लोग रेडी होते हैं कि वो शेयरिंग पे खाएंगे। पर श्रेया कालरा और जो यहाँ पे जो शिल्पा शिंदे है वो बोलती है कि हम शेयरिंग पे नहीं खाएंगे, मुझे प्रॉपर मेल जो है वो चाहिए, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेने हैं और वो भी हार्ड दवाई जो है वो मैं खा रही हूँ। सो ये सब बातें होती रहती है। और इसी में जो आकांक्षा चौधरी है वो क्या करती है पता है आपको, जो डिजिटल कैंटीन का लिस्ट बन रहा होता है ना, मतलब सेलेक्ट किया जा रहा होता है कि कितने खाने आएंगे क्या क्या आएंगे, उसको वो सीधा यहाँ पे अप्रूव करके जो है कंप्लीट करके वो यहाँ पे सबमिट कर देती है। इट मीन्स कि जितने खाने के ऑर्डर हुए उतना ही जाएगा, बट यहाँ पे जितने भी इनमेट्स है वो डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि कौन क्या खाएगा, कैसे खर्च होगा पैसा। तो यहाँ पे 300 पैसे को लेके शायद अनबन जो है वो हो जाती है। और यहाँ पे जैसे ही आकांक्षा चमोला ये सबमिट करती है, चौधरी
क्योंकि एक्सेस कार्ड जो है वो यहाँ पे सिक्योर कंटेस्टेंट के पास में है, तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी के पास में वो एक्सेस कार्ड जो है वो होती है। और जैसे यहाँ पे अप्रूव करती है कि ये खाना आएगा, वहीं पे राम कपूर का अग्रेशन मोड जो है वो निकल जाता है। अग्रेसिव वाला पर्सनैलिटी यहाँ पे राम कपूर का देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे वो फुल गुस्से वाले मोड में जाते हैं और आकांक्षा चौधरी पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ पे जेलर बनने की कोशिश कर रही हो। अभी यहाँ पे जब डिस्कशन चल ही रहा है लोगों में, तो तुमने कैसे यहाँ पे अप्रूव कर दिया कि कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा। जहाँ पे आकांक्षा चौधरी का कहना ये होता है कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेच्योरिटी यहाँ पे जो है जो बोल रही थी यहाँ पे उसके हिसाब से मैंने किया है। और मैक्सिमम लोगों का कहना यही था कि हम शेयरिंग पे खाएंगे, ऐसे ऐसे खाएंगे, तो उस हिसाब से जो है मैंने ऑर्डर कर दिया। बट यहाँ पे आकांक्षा चौधरी पे सब चिल्लाते हैं कि तुमने पैसे खर्च किए हैं तो तुमको भुगतना पड़ेगा, बट हमारे नहीं हुए खर्च, तो हम ये सब चीजें जो है वो नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है बहुत ज्यादा वहाँ पे बहस होती है, बहुत गंदी वाली जो है वो बहस होती है। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शिवांगी जोशी है वो जाती है कहाँ पे, श्रेया कालरा के पास में, क्योंकि श्रेया कालरा का कहना ये होता है कि वो बीमार है और उनको जो है प्रॉपर खाना चाहिए, क्योंकि उनको जो है मेडिसिन जो है वो सब लेने हैं। तो श्रेया कालरा के पास में शिवांगी जो है वो जाती है और वो बोलती है क्या तुम सच में बीमार हो, क्या तुम सच में अच्छा फील नहीं कर रही हो, क्या तुम्हें मतलब कि तुम सच में दवाइयाँ जो है वो ले रही हो। तो यहाँ पे श्रेया कालरा बताती है कि हाँ मैं ले रही हूँ और तुमको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और इनके बीच में थोड़ी सी बहसबाजी जो है वो हो जाती है, थोड़ी सी नहीं मतलब गंदी वाली बहसबाजी होती है। और शिवांगी का पता ही है कि वो कितना इमोशनल है, वो यहाँ पे रोने लगती है। जहाँ पे राम कपूर भी पहुंचते हैं और श्रेया को समझाते हैं कि वो कंसर्न करने आ रही थी, लेने के लिए आ रही थी कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। बट यहाँ पे श्रेया का कहना ये होता है कि अगर वो मुझे समझती है, मुझे अपना फ्रेंड मानती है, तो वो मुझ पर विश्वास करती है अगर मैंने बोला, बट ना कि वो मेरे से आके सवाल करती कि मैं सच में बीमार हूँ या फिर नहीं हूँ। सो ये सब यहाँ पे बहस होता है। तो यहाँ पे श्रेया कालरा का कहना ये होता है कि मैं मेंटली सिक हूँ, मैं मतलब दिमागी तौर पे जो है बीमार हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है शिवांगी का कहना ये होता है तो अगर कोई दिमागी तौर पे बीमार होता है तो उसको खाने की जरूरत नहीं होती है। मतलब इनके बीच में थोड़ी सी बहस होती है। और उसके बाद शिवांगी जोशी जो है वहां से रोते रोते निकल के चली जाती है हर्षद चोपड़ा के पास। हर्षद चोपड़ा जो कि वॉशरूम में नहा रहे होते हैं, बाथरूम में वो बात ले रहे होते हैं, और वहीं पर जो है शिवांगी जाती है और दरवाजा टकटकाती है, नॉक करती है और बोलती है कि तुम जल्दी बाहर निकलोगे, मुझे तुमसे बात करनी। और उनकी आवाज सुन के कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो रो रही है। सो ये सब चीजें जैसे ही सुनते हैं हर्षद बाहर निकल के आते हैं। चमोला भी वहां पे आती है, आकांक्षा चमोला जो है वो भी वहां पे आती है और ये तीनों यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। हर्षद वहां पे अपना जो है टी शर्ट वी शर्ट पहन रहे होते हैं। वहीं पे शिवांगी जोशी जो है वो रोते रोते बताती है कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गई सीआर से पूछने के लिए कि तुमने मतलब सच में तुम्हारी तबीयत खराब है, मेडिसिन ले रही हो, तुम्हें प्रॉपर खाना जो है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, बट वो मुझ पर चढ़ गई, मेरे से यहाँ पे बहस करने लगी वगैरह वगैरह। शिवांगी जो है वो यहाँ पे बताती है। और उसके बाद हर्षद चोपड़ा का दिखता है एकदम 2.0 वाला वर्जन, मतलब इंसान बदल जाता है, अपरिचित वाला वाइब यहाँ पे आ गया गाइस। अचानक से इतना शांत डिसेंट रहने वाला इंसान एकदम चेंज हो गया और फुल एकदम एग्रेसिव मोड में जो है वो दौड़ के जाने लगता है, ऐसा कि जैसे कि वो मार ही देगा बंदा। तो यहाँ पे शिवांगी जो है वो पकड़ के खींचती है क्या नाम है उसको, हर्षद को, और वो यहाँ पे रोकती है हर्षद को कि नहीं ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो तुमको एक फ्रेंड समझ के मतलब तुम्हारे सामने शेयर करने के लिए आई अपनी प्रॉब्लम्स, कि तुम समझोगे, तुम मुझे जो है अपना समझोगे तो मेरा मन जो है वो हल्का होगा, बस और कुछ भी नहीं, मुझे और कुछ भी तुमसे नहीं एक्सपेक्टेशन है, तुम ऐसे करके लड़ने के लिए मेरे लिए मत जाओ। वहीं पे चमोला भी उनको रोकती है। बट हर्षद का कहना यहाँ पे ये होता है कि इसका हमेशा कहे, ये कभी सुधरने वाली है नहीं, इसको मजा चखाना होगा। तो क्या उसको जाके वो हिट करेंगे, मारेंगे? नहीं मार सकते हैं। यहाँ पे आप किसी के ऊपर में हाथ नहीं उठा सकते हो। यहाँ पे क्या आपको कहीं पे भी किसी के ऊपर में हाथ उठाने का जो है यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, कोई भी हक नहीं मिला है। और यहाँ पे तो वो तो लड़की की बात है तो क्या ही चलेगा। और कोई भी यहाँ पे रियलिटी शो में किसी के ऊपर में हाथ उठाना जो है वो अलाउ नहीं होता है। कुछ टाइम होता है कैसे उठा देते तो उनको निकाल भी दिया जाता है। तो हर्षद का जो मूड होता है ना वो देख के लगता है कि वो जाके यहाँ पे हिट कर ही देंगे। बट श्रेया का रिएक्शन यहाँ पे देखने में थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा। जो थोड़ी थोड़ी बातों पे चिल्लाती थी वो कोने में बैठ गई जैसे कि सदमा लग गया, एकदम ऐसे बैठी थी देखो एकदम ऐसे बैठी थी यहाँ पे श्रेया कालरा। और जो माधुरी होती है वो उनको जाके बोलती है कि तू एक शब्द नहीं बोलेगी, तू चुपचाप रहेगी और तू चुपचाप यहीं पे बैठी रहेगी। तो यहाँ पे श्रेया कालरा का कहना यही होता है कि हाँ आपने बोला है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। जहाँ पे सब डिस्कस करते हैं कि ये क्या हो गया हर्षद को, ऐसा कैसा रूप दिखा रहा है, ये इतना अग्रेसिव हो रहा है अचानक से, इसमें क्या बड़ी बात हो गई कि ये ऐसे करके आ रहा है, पागल वागल है क्या, ऐसे करके कौन ही करता है। जहाँ पे राम कपूर जाते हैं हर्षद के पास, उसको काम करते हैं, समझाते हैं, और उसके बाद जो हर्षद है वो शांत होता है, रिलैक्स होता है, फिर वहां पे वो रोने भी लगता है।
सो यहाँ पे हर्षद जब रोने लगता है तो उसको चुप कराया जाता है राम कपूर की तरफ से, और उसके बाद वो रिलैक्स होते हैं और उसके बाद सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद होती है रात और आता है बर्थडे पार्टी का टाइम, और यहाँ पे जो है होता है लैला का बर्थडे। लैला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अंधेरे में सब, क्योंकि रात होती है तो लाइट्स ऑफ कर दिए जाते हैं, तो सभी वहां पे इकट्ठे पहुंच जाते हैं और लैला का बर्थडे अंधेरे में बिना केक के सेलिब्रेट किया जाता है। हवे में हैप्पी बर्थडे टू यू सब करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है सब लोग उसको विश करते हैं और सब चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे योगेश हो गए, लैला हो गए, रियाज हो गए, सारे पार्टी करने का एक्टिंग करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फनी लगता है। जहाँ पे होता ये है कि लैला को जो है वो बोलते हैं आज तो तेरे को पीना पड़ेगा, पी ले, और अपना जो वाटर बोतल होता है उसे वो लैला को पिलाने की एक्टिंग करते हैं, और लैला जो है फुल नशे वाला हालत में आ जाता है और वो करता है कि भाई मेरे को नशे लग गई है, मैं उलट जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मतलब ये तीनों मिलके जो है एक्टिंग करते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे फनी सा मोमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद जो है सारे के सारे यहाँ पे जाके सो जाते हैं और होती है एक नई सुबह होती है, और ये खाना वाना जो है वो खा लेते हैं। और उसके बाद जो है एंट्री होती है रितेश देशमुख की। सो रितेश देशमुख जब आते हैं यहाँ पे तो ये होता है कि वो लेके आते हैं एक इंटरेस्टिंग सा टास्क, और वो क्या होता है तो वो लेके आते हैं लोगों के लिए लक। सो लक क्या होने वाला है, लक बाई चांस होने वाला है, क्योंकि किसी का यहाँ पे बैड लक होने वाला है और किसी का यहाँ पे गुड लक होने वाला है। लक है पर ये गुड लक है या फिर बैड लक है ये तो किसी को नहीं पता। सो बेसिकली यहाँ पे एक होता ही है कि जो एक्टिविटी एरिया टाइप की होती है ना, वहां पे एक मतलब की हैंड प्रिंट लगाते हैं ना, किसी पे हम अपना जो हाथ का निशान देते हैं वो यहाँ पे जो है दिया हुआ है। सो वो है उसका नाम है लक। सो उस पे यहाँ पे उसका जो है एक कंडीशन है। सो बार बार कुछ टाइम पे एक सायरन बजेगा, एक हॉर्न बजेगा, जहाँ पे किसी एक इनमेट को जाके उसके ऊपर में जो है एक्सेस दे लेना है, उस पे हाथ अपना रखना है और उसको मिलेगी एक पावर, मतलब कि या तो पावर मिलेगा या मतलब एडवांटेज मिलेगा या फिर डिसएडवांटेज मिलेगा। सो यहाँ पे जैसे ही सायरन बजता है सबसे पहले यहाँ पे दौड़ के जाती है कौन, माधुरी। सो माधुरी मैम यहाँ पे दौड़ के जाती है और उस पे हाथ रखती है और उनको मिलती है एक स्पेशल पावर। और वो स्पेशल पावर क्या होती है मैं आपको बताऊं, वो ये होता है कि पूरे हफ्ते नहीं, उस दिन पूरा एक दिन में वो लग्जरी फूड जो होता है, लग्जरी खाना जो है वो खा सकती है बिना 1 रुपए गवाए। मतलब लग्जरी खाना उनको पूरा मिलने वाला है, और उनको ही नहीं उनके साथ में किसी एक इनमेट को भी ये चीज जो है वो मिलने वाली है। बट वो डिसाइड माधुरी ही करेंगी, माधुरी ग्रोवर ही करेंगी कि वो खाना वो किसको देना चाहती है अपने साथ में एक किसी इंसान को। जहाँ पे सब लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हमें दे दो, बट सबका कहना ये भी होता है कि यहाँ पे लैला का बर्थडे है, सो ये खाना जो है वो लग्जरी खाना यहाँ पे लैला को ही मिलना चाहिए। सो यहाँ पे ये सब डिस्कस होता है। यहाँ पे माधुरी जो है लास्ट में डिसाइड कर लेती हैं कि इनको किनको खाना देना है। उसके बाद एंट्री होती है रितेश देशमुख की। रितेश देशमुख जैसे ही आते हैं वो पूछते हैं कि किसको देना है, क्या आपको अपने फ्रेंड्स के नंबर बढ़ाने हैं या फिर आपको जेन्युइनली किसी के लिए अच्छा जो है वो फील कराना है। तो यहाँ पे माधुरी का कहना ये होता है कि सर बर्थडे है लैला का, तो मैं चाहूंगी कि खाना जो है वो लैला को ही मिले, और यहाँ पे उसका बर्थडे तो वो ये खाना डिजर्व करता है। और लैला यहाँ पे बहुत खुश होते हैं, लैला ही नहीं बल्कि सभी लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं कि उसका बर्थडे और उसको जो है कुछ तो अच्छा लॉकअप में खाने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं पालक पनीर पानी वाला और रोटी और थोड़े से चावल के अलावा और थोड़ा सा रायता के अलावा किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे सब खुश होते हैं कि लैला को मिल रहा है। और जब आता है यहाँ पे लंच का टाइम होता है और सबके लिए जब यहाँ पे खाना आता है, सो वो देख के सब यहाँ पे बहुत खुश होते हैं। लैला का जो खाना का बक्सा होता है ना, मतलब कि जो प्लेट होता है वो एकदम मस्त रिबन से पैक करके आया हुआ होता है, एकदम लग्जरियस एकदम लग रहा होता है। और वहाँ पे उसमें होता है मटर पनीर होता है, शाही पनीर होता है, पराठा होता है। और यहाँ पे ये सब देख के जो है सब लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, बोलते भाई एक बार छू के तो देख लेने दे, इतने दिनों के बाद जो है हमें ये दिख रहा है। सो यहाँ पे सब लोग खाना वाना खाते हैं और उसके बाद जो है क्या होता है, फिर से सायरन यहाँ पे बजता है। और सायरन जैसे ही बजता है तो यहाँ पे आता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा चीज, जहाँ पे जो है माधुरी ने फर्स्ट राउंड में जीता था, उनको मिला था एडवांटेज। वहीं पे रितेश देशमुख जाते जाते ये बता के गए थे कि बहुत लोग जो है ना वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, मतलब कि सायरन बजा के होगा ही क्या, पावर मिलेगी या फिर यहाँ पे पावर नहीं मिलेगी, यहाँ पे कुछ डेंजर में चले जाएंगे, इससे अच्छा हम जाएंगे ही नहीं, जिसको जाना है वो जाए। तो रितेश का कहना यहाँ पे होता है कि सब लोग तो रेडी नहीं है ना जाने के लिए, तो मैं एक गेम में ट्विस्ट लाता हूँ। सो जो कंटेस्टेंट जाके उस पर अपना हाथ रखेगा और जिसको ये एक्सेस मिलेगा और जिसको ये यहाँ पे एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज जो है वो मिलेगा, वही डिसाइड करेगा कि आगे जो है वो किसको भेजना चाहता है उस पे जैसे ही सायरन बजेगा। सो सबसे पहले तो माधुरी गई थी, मैंने आपको बताया। माधुरी के बाद जब यहाँ पे सायरन बजता है तो माधुरी यहाँ पे किसको भेजेंगी, ऑब्वियस ही गाइस बात है ना, अपने फ्रेंड को ही भेजेंगी। तो वो भेजती है यहाँ पे श्रेया को।
श्रेया जब जाती है उस पे तो उनको भी मिलती है एक स्पेशल पावर, और यहाँ पे वो पावर ये होती है कि श्रेया को बोला ये जाता है कि आपके पास में जो एक्सेस कार्ड है आगे पूरे वीक के लिए रहने वाला है, और आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि आप किसको क्या क्या खाना जो है वो मतलब फूड ऑर्डर जो होगा ना डिजिटल कैंटीन में वो श्रेया ही करेंगे, और जो एक्सेस कार्ड है वो उनके पास में आ जाएगा। श्रेया यहाँ पे खुश होती है और वो बोलती है कि चलो मेरे को खाना नहीं मिल रहा था, अब एक्सेस कार्ड मेरे पास है, ऑर्डर मैं ही करूंगी, तो मेरे को ही यहाँ पे समझ में आ गया कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। सो यहाँ पे इतना तक हो जाता है। फिर बारी आती है लंच की। जब लंच की बारी आती है तो खाना खाने के लिए जो है सब लोग लाइन पे लग जाते हैं। पैसे तो कम है पर खाना तो सबको बहुत ज्यादा चाहिए। सो यहाँ पे श्रेया जो है वो फूड ऑर्डर करने चली जाती है, बट श्रेया यहाँ पे सबके साथ में खेलती हुई नजर आती है। श्रेया जो है सबसे पूछती है कि कौन क्या खाएगा, सबका ऑर्डर करती है। बट जब यहाँ पे बारी आती है सूफी की तो वो सूफी से पूछती है सूफी क्या खाओगे, तो सूफी बताता है कि मुझे ये खाना है। तो क्या बोलता है चलो पहले सॉरी बोलो फिर मैं तुम्हारा खाना ऑर्डर करूंगी। तो सूफी बोलता है कि मैंने बोल दिया सॉरी। तो यहाँ पे वो बोलती है नहीं अभी बोलो। सूफी बोलते हो ओके सॉरी। तो बोलती है नहीं ऐसे नहीं, क्या तुम इसको मीन करते हो, क्या तुम सच में दिल से सॉरी जो है वो बोल रहे हो। तो सूफी का कहना होता है कि नहीं मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ, तुमने बोला मेरे को बोलने के लिए मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे वो बोलती है कि उनका खाना उन्होंने कैंसिल कर दिया और यहाँ पे सूफी को वो खाना नहीं देंगी। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है योगेश रावत की। योगेश से वो पूछती है तो वो बोलती है कि नॉनवेज प्लेट जो है, योगेश बोलते हैं कि नॉनवेज प्लेट उनको चाहिए, चिकन खाना है, ये वो बताते हैं। जहाँ पे श्रेया का कहना ये होता है कि ठीक है मैं ऑर्डर कर दूंगी, बट तुम यहाँ पे बोलो कि मैं इस शो की विनर बनने वाली हूँ। तो योगेश बोलते हैं चल हट यहाँ से, खाना देना है तो दे, ऑर्डर करना है तो कर, वरना मेरे को ये सब मतलब बकलोली में नहीं करना है। तो श्रेया बोलती है चल तेरा भी खाना जो है वो कैंसिल करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आकांक्षा चौधरी से पूछती है चौधरी तू क्या खाएगी। तो छोटू 4 प्लेट समोसे लगा, और ये सुन के जो सब लोग हंसते हैं। श्रेया कालरा का कहना ये होता है कि तू मेरे को सॉरी बोल फिर मैं तेरा खाना ऑर्डर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है आकांक्षा चौधरी बोलती है कि छोटू जल्दी से समोसे लगा, मुझे भूख लगे हैं और मैं सॉरी बोलने वाली नहीं हूँ। और ये सुन के यहाँ पे श्रेया कालरा फिर से बोलती है कि मैं तुम्हारा भी खाना जो है वो कैंसिल करती हूँ। बट राम कपूर यहाँ पे समझाते हैं कि गाइस शेयरिंग पे रख लो या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन किसी को खाना नहीं देना इज नॉट गुड। यहाँ पे किसी का खाना कैंसिल मत करो, कुछ मंगवा लो कि सब लोग कुछ ना कुछ खाए, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट श्रेया जो है वो यहाँ पे योगेश के लिए ऑर्डर करती है, सबके लिए ऑर्डर करती है, सूफी के लिए और आकांक्षा चौधरी के लिए वो ऑर्डर नहीं करती है। और इसके वजह से राम कपूर को यहाँ पे गुस्सा भी आता है, बट यहाँ पे वो ऐसा रिएक्ट नहीं करते हैं जैसा उन्होंने आकांक्षा चौधरी के टाइम पे किया था। तो इसको लेके आकांक्षा चौधरी को गुस्सा भी आता है। वो जाके बोलती है कि सर मेरा टाइम था तब तो आपने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये किया वो किया, मेरे ऊपर में सब चढ़ रहे थे क्योंकि मैं समझती हूँ, बट वो आपकी बात नहीं सुनेगी इसीलिए आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, और मैं सुनती हूँ इसलिए मेरे को आके इतना आपने सुना दिया, अभी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, अभी बोलो। बट राम कपूर का कहना यहाँ पे ये होता है कि चल तू सही है मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दे। सो ये सब चीजें यहाँ पे इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। और उसके बाद आती है खाने की बारी। खाना जब आता है तो यहाँ पे 1-2 प्लेट्स कम आते हैं क्योंकि सबके लिए खाना ऑर्डर नहीं किया गया था श्रेया से। तो जो सूफी का कहना यही होता है कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख लगी हुई है, मेरे को भूख से सर फट रहा है, मैं मर रहा हूँ, पर मैं खाना नहीं खाऊंगा। बट यहाँ पे सब उनको समझाते हैं कि खा लो, शेयरिंग पे खाओ या फिर कैसे भी खाओ, तुमको खाना जो है वो खाना जरूरी है। पर वो सूफी यहाँ पे सीधे मना करता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। वहीं पे आकांक्षा चौधरी थोड़ा सा दिमाग लगाती है। वो क्या करती है आपको पता है? आकांक्षा चौधरी जो है वो खाने का प्लेट पता नहीं किसका होता है किसका नहीं होता है, वो बस इतना रहती है कि भाई मेरे को खाना मिलना चाहिए, और वो किसी न किसी का प्लेट जो है वो वहां से उठाती है और लेके सीधा फरार हो जाती है और मस्त अपने रूम में जाके बैठती है और दबा के खा लेती है। जहाँ पे श्रेया जो है वो उल्टा ही अपने मतलब कि बोला जाए तो अपने जाल में फंस गई। उन्होंने उनके लिए खाना नहीं मंगाया, बट यहाँ पे हर्षद और शिवांगी के लिए जो खाना आ रहा था ना प्लेट, उसमें से एक प्लेट जो है वो आकांक्षा ने गायब करके खा लिया। अब यहाँ पे इनको शेयरिंग पे खाना पड़ा और इस पे जो है इनकी थोड़ी सी बहस हो गई कि अब इनको जो है वो शेयरिंग पे खाना पड़ रहा है, जबकि इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है। बट यहाँ पे आकांक्षा को यहाँ पे श्रेया कालरा ये बोलती है कि तू चोर है ना, चोर लोग ऐसे ही चोरी करके खाते हैं, तू दूसरों का खाना चुरा के खा रही है। तो आकांक्षा चौधरी बोलती है चल तेरे को जो बोलना है बोल, मेरे को खाना खाना था, मेरे को खाना मिल गया, अब जैसा करेगी वैसा ही पाएगी, अब तू जान की तूने ऐसा क्यों किया, बट मुझे प्रॉपर खाना मिला, मैं अपना खाना जो है वो खा रही हूँ। सो ये सब बातें जो है ये यहाँ पे करते हैं और उसके बाद खाना पीना जो है वो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पैमला और जो यहाँ पे आकांक्षा चमोला है इनके बीच की कन्वर्सेशन भी दिखाई देती है, जहाँ पे दोनों साथ में जो है बेड पे सोए होते हैं और आकांक्षा चमोला जो है अपने फ्यूचर को डिस्कस करती हुई नजर आती है पैम के साथ में, जहाँ पे वो पैम से बताती है कि मेरा डिवोर्स जो है वो होने वाला है।
डिवोर्स में दूंगी, बट उसके बाद अगर लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं दूसरी शादी करूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं दूसरी शादी जो है वो नहीं करूंगी। मैं बल्कि यहाँ पे ये चाहती हूँ कि ना मुझे अपने घर वालों के मतलब के अंडर में रहना है, ना ही मुझे ससुराल वालों के अंडर में रहना है। मुझे जो है अपनी लाइफ खुद से जीनी है, एकदम फ्री होके रहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मैं अपना इंजॉय करूँ, चिल करूँ और साथ में अपने लिए एक जो है घर जरूर बनाऊं। तो ये सब बातें यहाँ पे जो है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, आगे आने वाले फ्यूचर को लेके डिस्कस करती हुई नजर आती है आकांक्षा चमोला। किससे? पैमला सरीना से। सो ये सब बातें होती है। उसके बाद वरुण और आकांक्षा चौधरी और जो योगेश है, तीनों साथ में बैठे होते हैं। इनके बीच में भी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जब एंट्री हुई थी, जिस दिन प्रीमियर हुआ था, उस दिन वरुण जो लैला है, उनकी एंट्री किसके साथ में हुई थी? पैम के साथ में। सो वरुण जब आए थे तो पैमला के साथ में वो अंदर आए थे, बट यहाँ पे उन्होंने जो है अपनी एक सीक्रेट रिवील की थी पैम के सामने। तो यहाँ पे पैम के पास में सीक्रेट है, इट मींस कि एक लाइफ लाइन यहाँ पे पैम के पास में उनकी सेफ है। जिस दिन वो यहाँ पे भांडा फोड़ेगी उस दिन इनका लाइफ लाइन एक चला जाएगा। तो इसीलिए वरुण का कहना यहाँ पे ये होता है कि इसको मैं क्यों झेल रहा हूँ, तुम लोगों को पता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रीमियर के डे पे अपना सीक्रेट इसको बोल रखा है, और अगर मैं इसको नहीं झेलूंगा तो ये इसको रिवील कर देगी, और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकता हूँ। सो इसीलिए मैं इसको झेल रहा हूँ, क्योंकि जो है अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरा सीक्रेट इसके पास नहीं होता ना, तो मैं इसको एक कैमरे में देखने नहीं देता। पर यहाँ पे मेरी मजबूरी है कि मुझे इसको झेलना पड़ रहा है। सो ये सब बातें यहाँ पे होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है सुनीता आहूजा की भी कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे जो माधुरी जाती है यहाँ पे सुनीता आहूजा के पास, बोलती है मैम आपको शिल्पा शिंदे ने सेव किया, ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा ना, क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जहाँ पे जो है वो सुनीता आहूजा को यहाँ पे माधुरी ये भी कहना चाहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि सामने वाले ने आपको सेव कर दिया, मतलब नंबर गेम्स चल रहे हैं, आप उनकी फ्रेंड बन जाओ। बट यहाँ पे जो है सुनीता आहूजा का कहना क्लियर यही होता है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं चल रहा भाई। ये डे 1 से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे परिवार को लेके, मेरे हस्बैंड को लेके कुछ ना कुछ बकवास जो है वो किए जा रही है। और मुझे पता है कि जब मैंने सबको बोला था कि मुझे इस शो में अभी तक मतलब आगे जाके नहीं रहना है, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो, बट ये जो है क्या कर रही है तुम लोगों को पता है, इसको मेरे से पंगे लेने हैं, इसको यहाँ पे मेरे से पंगे लेने के लिए भेजा गया है, और कोई रीजन नहीं है, और इसीलिए इसने मुझे सेव किया है, और कोई भी रीजन नहीं है। तो यहाँ पे शिल्पा शिंदे ने सेव तो किया है सुनीता आहूजा को, बट सुनीता आहूजा इससे नाखुश नजर आई, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोल रखा था कि उनको इस शो में नहीं रहना है, उनको घर वापस जाना है, और इसीलिए उनको कोई सेव ना करे। बट यहाँ पे उनको जो है वो सेव कर दिया जाता है। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है नजर आई एपिसोड 9 में। तो यही सब चीजें यहाँ पे हुई है। सो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। बट हाँ, और एक चीज यहाँ पे तो मैं भूल ही गई आपको, यहाँ पे होगा ये कल के एपिसोड में जो प्रोमो आया है उसमें ये दिखाया गया है कि जब बारी आएगी नेक्स्ट टाइम में, जब यहाँ पे श्रेया कालरा जो है उस पे हाथ रख के प्रेस करती है, तो यहाँ पे उनका जो पावर आता है एक्सेस कार्ड वाला, फिर से जब यहाँ पे प्रेस किया जाता है तो जो श्रेया कालरा है वो जाती है और उनके पास पावर ये आती है कि वो पावर जो है किसी और को वो दे दे। सो ये यहाँ पे बोलती है कि सबसे पूछती है कि पावर किसको चाहिए, किसको चाहिए, किसको चाहिए, सब अपना अपना नाम बताते हैं कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, किसी को भी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे ये सब जो है वो बोलते हैं। बट श्रेया कालरा यहाँ पे क्या कहती है कि मैं अपना जो पावर है ना वो देती हूँ माधुरी को। तो सब शौक हो जाते हैं कि माधुरी तो अभी यहाँ पे प्रेस करके गई थी, फिर से ये कैसे इसको पावर दे रही है। तो माधुरी जैसे ही वहां पे लक वाले पे हाथ रखती है, उनका एक्सेस ही नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज कर चुकी है। तो यहाँ पे इनका जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि श्रेया कहीं ना कहीं ये सोच रही होंगी कि मैं माधुरी को देती हूँ, माधुरी मेरे को देगी, फिर मैं माधुरी को दूंगी, फिर मैं मेरे को माधुरी देगी। बट ऐसा नहीं होने वाला है। सो माधुरी को एक्सेस नहीं मिलता है, तो फिर से वो डिसाइड करती है कि कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर रही थी, मैं अपना एक्सेस जो है, जो नेक्स्ट यूज कौन करेगा इस लक को, तो वो मैं देती हूँ यहाँ पे शिल्पा शिंदे को। सो शिल्पा शिंदे को जैसे ही दिया जाता है, शिल्पा शिंदे जैसे ही उस पे हाथ रखती है, गाइस मैं आपको बताऊं क्या होता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आता है। मतलब शिल्पा शिंदे के लिए ये बैड न्यूज होता है, बैड लक होता है, क्योंकि उनको कोई भी यहाँ पे पावर जो है वो नहीं मिलती है। उसके बाद किसी एक को तो देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे दिया जाता है रियाज अली को। सो रियाज जब उस पे जाते हैं और वो हाथ रखते हैं तो उनको मिलती है एक बहुत बड़ी पावर। और वो पावर क्या होती है आपको पता है? कि वो किसी भी एट रिक्स वाले कंटेस्टेंट को, इनमेट को जो है सीधे रिक्स में वो एट रिक्स वाले को नहीं, शायद जो सिक्योर हैं उनमें से, या फिर सिक्योर वाले जितने भी इनमेट से उनमें से किसी एक को वो एट रिक्स में डाल सकते हैं। और जैसे ही वो एट रिक्स में डालेंगे 50,000 जो है वो यहाँ पे खर्चा पानी में प्लस हो जाएगा। 50,000 मीन्स 50 प्लेट्स खाने के, और 50,000 इनके खाने में जो है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कौन एट रिक्स में जाता है।
मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो यहाँ पे सुनीता आहूजा है वो चाहती है कि वो इस शो से वापस जो है अपने घर चली जाए। सो हो सकता है कि वो रियाज को बोले कि भाई मेरे को जो है यहाँ पे ट्रिक्स में डाल दे, क्योंकि मुझे सेव जो है वो नहीं होना है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, बट क्या होता है क्या नहीं पता। अब रियाज यहाँ पे अपने माइंड से खेलेंगे या फिर थोड़ा सा मैन्युपुलेट हो जाएंगे या फिर लोगों को मैन्युपुलेट करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट यहाँ पे पावर तो खतरनाक वाली रियाज को मिली है, जो कि या तो दोस्ती बना सकता है या फिर 99.99999 भी अगर बोले तो यहाँ पे कलेश जो है वो करवा सकती है। तो किसको रियाज सेव करेंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट फिलहाल जो है ये सब चीजें जो है आज के एपिसोड में 10th एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं पे सबसे शॉकिंग चीज नए प्रोमो की क्या हुई पता है? जो आने वाला एपिसोड है उसमें आकांक्षा चौधरी की शिल्पा शिंदे से बहुत गंदी वाली जो है लड़ाई बजने वाली है, लड़ाई होती हुई नजर आने वाली है। जहाँ पे होता ये है कि इनके बीच में बहस होती है कुछ चीजों को लेके। यहाँ पे श्रेया कालरा के साथ में बहस होती है आकांक्षा चौधरी को और आकांक्षा चौधरी की, और यहाँ पे शायद शिल्पा शिंदे बीच में घुस के कुछ बोलने की कोशिश करती है और उसके बाद यहाँ पे जो है शिल्पा शिंदे पे गुस्सा फूटता है आकांक्षा चौधरी का, और आकांक्षा चौधरी जो है सीधे मुंह पे जवाब देती हुई नजर आती है। जहाँ पे आकांक्षा चौधरी का कहना ये होता है कि पिछले शो में जब थी ना रोटियां बेलते बेलते निकल गई और ट्रॉफी लेके चली गई, यहाँ पे ये सब चीजें चलने वाली नहीं है और ना ही मैं चलने दूंगी। सो यहाँ पे बहुत हो गया सीनियर वाला गेम, सीनियर बोल के इज्जत दे रहे हैं। जितना तुम उखाड़ के आई हो उतना हम भी उखाड़ के आए और हमसे यहाँ पे भिड़ने की कोशिश मत करना, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और यहीं पे योगेश भी बोलते हुए नजर आते हैं कि अब किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, जितना तुमको इज्जत उतना हमें भी इज्जत। और ये सब बोल के जो है इनके बीच में गंदा वाला जो है लड़ाई झगड़ा होता है। सारे लोग यहाँ पे शौक नजर आते हैं कि ये क्या हो गया। वहीं पे आकांक्षा चौधरी जो है वो जाती है शिल्पा शिंदे के रूम में और उनके बेड पे वो पूरा बोतल पानी का उड़ेल देती है। मतलब गाइस आज का एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए और आपको अपडेट करने के लिए कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। बट फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।